हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिसे कहते हैं कारक। आपको देखने में बहुत सिंपल सा टॉपिक लगेगा, लेकिन इससे जब भी प्रश्न आते हैं तो बहुत ही शानदार प्रश्न आते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा, आप लोगों को यहाँ से बहुत मदद मिलेगा। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके कारक हैं, कारक का चिन्ह है, साथ ही पहचान करने का तरीका और प्रश्न, कौन सा प्रश्न करने पे क्या उत्तर आएगा और उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे पहला कारक है आपका कर्ता। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। पहचान करने का तरीका क्या है, इसमें काम को करने वाला होगा, यानी कि कोई ना कोई काम करने वाला होगा जो करता होगा। प्रश्न क्या करेंगे, कौन किसने। कौन किसने जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, राम खाना राम खा रहा है। राम खाना, कौन खा रहा है, राम खा रहा है। किसने खाया, राम ने खाया। तो यहाँ पे देखिए ने छुपा हुआ है, लेकिन सेंस यही आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ और कुछ लगाएंगे, राम को खाया तो सही नहीं होगा, राम के लिए खाया तो भी नहीं सही होगा, राम पर खाया तब भी नहीं सही होगा। यानी कि यहाँ पे आपका ने ही आएगा, यानी कि कर्ता का सेंस ही आएगा। कौन खाया, तो राम खाया। राम क्या है, करता है। किसने खाया, राम ने खाया, यानी कि आपका इसमें ने आपका लगेगा चिन्ह। दूसरा देखिए कर्म। कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को। और आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, हम प्रश्न क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न करेंगे क्या किसको। क्या किसको प्रश्न करेंगे। और आप उदाहरण देख लीजिए, राम ने कुत्ते को डंडा मारा। राम ने क्या मारा, डंडा मारा। किसको मारा, कुत्ते को मारा। तो याद देख रखिएगा, यहाँ पे जब आप प्रश्न करेंगे क्या किसको, तो आपको आसानी से उत्तर मिलेगा कि ये कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा, इसमें कर्म कारक है। तीसरा जो आपका कारक है वो है करण कारक। करण कारक का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो होता है से और के द्वारा। से और के द्वारा, और साथ ही द्वारा और के साथ, ये भी होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, पहचान, जिसकी सहायता से काम हो। जिसकी सहायता से काम हो वही क्या है, करण है। प्रश्न क्या करेंगे, किससे। अब उदाहरण देख लीजिए, राम ने चम्मच से सूप पिया। किसकी सहायता से सूप पी रहा है, राम, तो चम्मच की सहायता से पी रहा है, यानी कि सहायता से काम करेगा, तो वो कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। प्रश्न क्या करेंगे, किससे, तो चम्मच से। तो याद रखिएगा, आपका से पर सर्ग जो है ये आपके करण में आता है, और यहाँ पे सहायता के लिए होता है, मदद के लिए से का प्रयोग होता है, तब वो करण कारक होगा। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। और आप यहाँ पे पहचान करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसके लिए काम हो, मतलब जिसके लिए काम हो। जिसके लिए काम हो वो क्या है, संप्रदान है। प्रश्न है किसके लिए, तो आप उदाहरण देखेंगे, मामा जी मेरे लिए किताब लाए। किसके लिए किताब लेकर के आए हैं, तो मेरे लिए किताब लेकर के आए हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, काम जिसके लिए हो वही क्या है, संप्रदान है। तो जिसके लिए यानी कि किसके लिए, तो आप मेरे लिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो संप्रदान में आपका के लिए आता है। अपादान का मतलब होता है, जो चिन्ह होता है वो होता है से। पांचवा जो है आपका ये है अपादान, इसका चिन्ह है से। आपने देखा, आपका इसके पहले करण में भी से है, लेकिन वहाँ सहायता के रूप में है, मदद के रूप में है। और यहाँ पे से अलग होने के सेंस में है। जब कोई किसी से अलग हो तो वहाँ पे जो से आए वो अपादान है। और साथ ही तुलना के लिए भी होता है, और डरना भी इसमें छिपा होता है। डरना का सेंस भी आता है आपके अपादान से, तुलना का सेंस भी अपादान से आता है। अलग होने का बोध होता है इसमें। जैसे प्रश्न करेंगे किससे, तो पहला आपका उदाहरण है, मैं घर से भागा। कहाँ से भागा, घर से भागा। तो याद रखिएगा, से यहाँ पे क्या कर रहा है, घर से अलग कर रहा है मैं को, यानी कि ये अपादान है। साथ ही यहाँ पे देखिए, रेखा से माधुरी अधिक अच्छा अभिनय करती है।
तो यहाँ पे सहायता वाला से तो नहीं है, सेंस सहायता का नहीं आ रहा है, यानी कि डरने का सेंस आ रहा है। तुलना का भी सेंस आ रहा है कि तुलना किया जा रहा है कि जो रेखा है इससे अच्छा माधुरी अभिनय करती है, यानी कि तुलना की जा रही है। तो तुलना का सेंस भी किस में होता है? अपादान में होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। डरने का सेंस, तुलना का सेंस, अलग होने का जो सेंस है ये होगा आपके अपादान में। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। संबंध आप सभी को पता है, इसमें का, के, की, रा, रे, री, ये सारे आपके चिन्ह आते हैं। और आप देखिए यहाँ पे पहचान, जिससे संबंध हो, जिससे संबंध हो, ये पहचान है। प्रश्न है किसका? तो आप उदाहरण देखिए, राम की किताब, किसकी किताब है? राम की किताब है। तो राम का संबंध है किताब के साथ, तो यहाँ पे आपका की संबंध कारक के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट जो आपका है 7वां कारक, वो है अधिकरण। अधिकरण में आपका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में पर। में पर, दो आपका चिन्ह है में पर, और ये क्या करता? आधार का बोध करता। आधार का बोध करता यानी कि कोई आधार होगा जिस पर या जिसमें बात करेंगे। अब आप प्रश्न करेंगे कि किस में या किस पर, किस में या किस पर। तो आपको उदाहरण देखिए, किताब मेज पर रखी है। तो मेज क्या कर रहा है? किताब को आधार दे रहा है। मेज पर है किताब, यानी कि मेज आधार है किताब के लिए, तो देखिए आधार का बोध कर रहा है। साथ ही किताब अलमारी में रखा है, तो अलमारी में रखा है यानी कि अलमारी किताब को यहाँ भी आधार दे रहा है, प्रश्रय दे रहा है। तो किस में या किस पर प्रश्न करेंगे तो वो आपका अधिकरण का उत्तर आपको मिल जाएगा। में पर, जिसमें आधार का बोध हो, वो आपका हो जाता है अधिकरण। संबोधन तो आप सभी को पता है, हे, अरे, हो, ये संबोधन का चिन्ह है। और इसमें आप पहचान करेंगे जिससे कहा जाए, जिससे कहा जाए वही है संबोधन। जैसे श्याम इधर आओ, तो श्याम को बुलाया जा रहा है यानी कि संबोधन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, इधर आओ। साथ ही हे भगवान बचाओ, यानी कि भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुझे बचाओ। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चा लोग, ये आपके 8 कारक हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उनके चिन्ह और उनसे जुड़े हुए जो बातें हैं, जो सेंस है, जो आधार है, जो कनेक्शन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसका प्रश्न भी कराऊंगी आप लोगों से और आप लोगों को उसका उत्तर देना होगा। बहुत ही शानदार है, ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो